नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, आपके दृष्टिकोण में बदलाव ला सकती है, क्योंकि आज की कहानी जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत कैसी सोच के माध्यम से वो अपना कार्य बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज की कहानी श्रीधर वेम्बू जी के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। उनके अनुभवों के पिटारे में से आज ये कहानी निसृत हुई है, जिसका शीर्षक है स्वदेश लौटने का निर्णय। श्रीधर जी का लक्ष्य जेट खरीदना होना चाहिए था। किसी की कुल संपत्ति अगर 18,000 करोड़ रुपए हो और 300 करोड़ के प्राइवेट जेट पर ऑडिटर भी एतराज़ नहीं करेगा। जब पैसा अनंत हो तो अनंत खुशियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन कई व्यक्तित्व समाज में ऐसे होते हैं जो खुद भी प्रकाशमान होते हैं और दूसरों में भी प्रकाश फैलाते हैं, जो हमारे सच्चे नायक होते हैं। और आज उन्हीं नायकों में से एक सच्चे नायक श्रीधर वेम्बू जी के जीवन की सच्ची घटना पर आज की कहानी आधारित है। कहानी का शीर्षक है स्वदेश लौटने का निर्णय। लक्ष्मी जब किसी के घर में प्रवेश करती है तो धन की वर्षा कर देती है। तो शायद किसी खरबपति के यहाँ जेट विमान खरीदना वैसा ही लगता है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारुति कार खरीदना हो, लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के इरादे कुछ अलग ही थे। उन्होंने प्राइवेट जेट खरीदने का विचार त्याग दिया और अपनी कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया से भारत में चेन्नई लाने का फैसला किया, क्योंकि श्रीधर ने बोर्ड मीटिंग में कहा कि अगर डेल, सिस्को, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो को स्वदेश लौटने में परहेज क्यों होना चाहिए। उनके तर्क सुनकर बोर्ड में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि श्रीधर ने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की थी। अपने नए मुख्यालय के लिए तमिलनाडु के एक गांव जिला टेंक्सी में 4 एकड़ ज़मीन पहले ही खरीद ली थी। अक्टूबर 2019 में श्रीधर जी ने मथलामपराई गांव में जोहो का ग्लोबल हेडक्वार्टर खोला और कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3410 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व भी हासिल कर लिया। तो श्रीधर जी ने स्वदेश लौटने का निर्णय किसी दबाव के तहत नहीं लिया था। उनका मकसद सकारात्मक था। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर जोहो सफल होती है तो वे मुनाफे का बड़ा हिस्सा भारत में निवेश करेंगे, खासकर बच्चों की आधुनिक शिक्षा पर। उन्होंने गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोले। जोहो विश्वविद्यालय की स्थापना में आजकल संलग्न हैं। भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करने वाले हैं। श्रीधर का मानना है कि तकनीक को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने से पलायन को रोका जा सकता है। श्रीधर सादगी पसंद हैं, अक्सर लुंगी और बुशर्ट में दिखाई देते हैं। वे साइकिल पर गांवों में जाते हैं। उनकी बातचीत से ये महसूस नहीं होता कि वो एक खरबपति इंजीनियर और कंपनी के वो कहीं ना कहीं मैनेजर हैं। वो कंपनी का मुख्यालय तो कैलिफोर्निया में रहा, लेकिन उस कंपनी के मुख्यालय को
एक अन्य दफ्तर के रूप में वो हमारे यहाँ स्वदेश ले आए। तो ये उनकी प्रतिभा का कमाल है। क्योंकि सवाल यहाँ पर उठता है कि हम श्रीधर जैसे असली नायकों को पहचानते क्यों नहीं हैं? क्यों छद्म नायकों की हमारे देश में पूजा होती है? श्रीधर जैसे लोग अपने देश लौटने का साहस दिखाते हैं। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी सोच, उनकी प्रतिभा अदृश्य क्यों है? तो इस कहानी के माध्यम से मैं उनके त्याग और साहस को आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि श्रीधर जैसे लोग हमारे देश को प्रकाशमान कर रहे हैं, लेकिन उनके काम की चमक, उनके रुतबा, उनकी प्रतिभा हमारे समाज वालों को पहचाननी चाहिए। जो लोग सुर्खियों में हैं वो अंधकार में ही योगदान देते हैं। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं तो हमें श्रीधर वेंगु जैसे महान प्रतिभाओं की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनानी पड़ेंगी। हमें श्रीधर जैसे लोगों को खोजना पड़ेगा ताकि जो हमारे भारत से लोग विदेशों में जाकर पैसा कमाने की अंधाधुंध होड़ में लगे हुए हैं, उन लोगों को स्वदेश लौटने का निर्णय करने के लिए मजबूर कर सकें। क्योंकि श्रीधर जैसे प्रतिभावान संपन्न लोग अगर हमारे भारत में होंगे तो हमारे भारत को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्रीधर जी का स्वदेश लौटने का निर्णय। आपको कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।